हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। हमारे पास यहाँ पर 4th क्वेश्चन में पार्ट दिए हुए हैं, वो हमें सॉल्व करके बताना है ऑप्शन में कि उनका आंसर कौन सा है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है। हमें ये सॉल्व करना है, फिर बताना है हमें इसका आंसर क्या है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे हल। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ 9 दिया हुआ है। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे। 9 हमने 9 बाहर ले लिया दोनों में से। अंदर हमारे पास बचेगा सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। हमारे पास अंदर बचा सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए, यानी कि 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए माइनस, ये टेंजेंट इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ भी हमारे पास दिया हुआ है सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 9 और इन सब के स्थान पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यही हमारा उत्तर होगा। ये किस ऑप्शन में है, ये है हमारे पास बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वन प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा और इसके मल्टीप्लाई में है 1 प्लस कोट थीटा और माइनस में कोसिकेंट थीटा। इन सबको हम साइन थीटा के रूप में लिख लेंगे, साइन थीटा के रूप में चेंज कर लेंगे, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर है 1, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब हम यहाँ भी लिख लेंगे टेंजेंट थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, सेकेंड थीटा 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। उसके बाद आता है हमारे पास 1 प्लस कोट थीटा, हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा का उल्टा।
कोट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, तो इसका भी हम उल्टा कर देंगे, यानी कि कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का उल्टा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कोस है, तो ये हमारे पास साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखिए यहाँ पर हमारे नीचे 1 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए हमारे पास है कोस थीटा, हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा यानी कि साइन थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस में 1। यहाँ पर हमारे पास 1 से कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा आएगा। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा साइन थीटा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस में कोस थीटा साइन थीटा, तो हमारे पास आएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, जैसे हमने इस पूरे को ए मान लिया और इसको बी मानना। हमने कोस थीटा और साइन थीटा को मानना ए और इसको मानना हमने बी, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी और यहाँ पर हमारे पास होगा ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि ए का स्क्वायर तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि माइनस में 1 का स्क्वायर और डिवाइड में होगा हमारे पास कोस थीटा के हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि अब देखिए हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम खोल के लिखेंगे तो ए का स्क्वायर, सॉरी अब हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए क्या है हमारे पास कोस थीटा और बी है हमारे पास साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 1 प्लस में 2 कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और माइनस में 1 डिवाइड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 कोस थीटा और ये सॉरी मल्टीप्लाई में है साइन थीटा और डिवाइड में कोस थीटा और साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 इसका आंसर होगा। अब 2 ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास थर्ड पार्ट दिया हुआ है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ये है मल्टीप्लाई में, किसके मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए के।
सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। अब हम इसको सोल्व करेंगे, हम साइन और कोस थीटा के रूप में लिखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। अब सीकेंट थीटा मैंने बताया था क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। देखिए सीकेंट थीटा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय कोस ए। उसके बाद है हमारे पास टेंजेंट ए यानी कि टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा यानी कि साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम होगा कोस ए और ऊपर आ जाएगा कोस ए को हम कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन ए। इस तरफ है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। हम इसके डिवाइड में 1 कर लेंगे तो ये हमारे पास है मल्टीपल में, तो ऊपर के मल्टीपल ऊपर और नीचे के नीचे। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड में कोस ए। अब देखिए 1 ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में कोस ए। हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए के इक्वल, कोस स्क्वायर ए और डिवाइड में कोस ए। देखिए हमारे पास नीचे एक कोस ए है और ऊपर हमारे पास 2 हैं, तो हमारे पास 2 कोस हैं जो वो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कोस ए। ये हमारा इसका आंसर होगा। ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद आता है पार्ट 4। ये है हमारे पास पार्ट 4। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 4th पार्ट। हमें दिया हुआ है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको भी हम साइन थीटा कोस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो हमारे पास होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद नीचे है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ए दी हुई है, आप इसकी जगह थीटा भी लिख सकते हैं और जो सारे फॉर्मूले हैं वो आप एक जगह उतार लीजिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, मैंने बताया था 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए और डिवाइड में कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए के इक्वल। इसके बाद देखिए 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए एज इट इज़ मल्टीप्लाई में ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में ये 1 नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा हमारे पास बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू हमारे पास है ए, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारे चारों पार्ट हमारे हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।